जय माता दी बच्चों। आज हम 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लास्ट वीडियो में आपको 20th तक करवाए थे, तो आज मैं आपको 21 से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी फ्रॉम सीबीएसई में हमने एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट वीडियो में हमने 20th क्वेश्चन किया था। अब मैं 21 से स्टार्ट कर रही हूँ। यस, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ओके, तो यस क्लास, मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर्स के इंटीग्रेशंस हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने आपको बताया था 10 स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट सेक स्क्वायर x प्लस 1, सॉरी माइनस 1। ओके, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास x नहीं है, दिस इज 2x माइनस 3, ओके, माइनस 1 dx। आप ऐसे रखिए, तो हमारे पास आ गया है सेक स्क्वायर 2x। हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर प्लस एंड माइनस हो ऑपरेशन तो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो dx 1 इंटू dx। अब आप उसको इंटीग्रेट करिए। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, आपको मालूम है, सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन 10x होता है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 10x, तो x की इंस्टेड ऑफ x हम लिखेंगे 2x माइनस 3, क्योंकि इधर थीटा की जगह पे 2x माइनस 3 है। ओके, यहाँ पे थीटा x था तो हमने x सब्स्टिट्यूट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि x का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो हम ये रूल होता है कि हमें x का कोफिशिएंट जो भी होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। dx का इंटीग्रेशन x एंड प्लस c, डन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर्स, अगर आपका 10 स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो उसको कन्वर्ट करिए आप। अगर कॉट होगा तो हम उसको कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यस, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो क्वेश्चन सेम होंगे तो हम लोग वो नहीं करेंगे। तो देखिए 22 इज़ वेरी सिंपल, तो 22 हम नहीं करेंगे, हम अब करेंगे 23। क्वेश्चन नंबर 23, I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, चलिए 1 माइनस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब ये हमें दिख रहा है कि साइन इनवर्स का अगर डेरिवेटिव करें तो आपको 1 माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होता है वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लेट कर लेंगे साइन इनवर्स x को t। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अगर हम करें 1 अपॉन रूट 1 माइनस जितना भी थीटा उसका स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पे हम dx लिखेंगे, dt का डेरिवेटिव dt। तो क्लियरली आप देख रहे हैं dx अपॉन दिस, ये मेरा dt में चला जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं dx इज इक्वल्स टू dt इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो दिस इज योर t एंड रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx की जगह पे हम लिखेंगे dt इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो आप डायरेक्टली भी सब्स्टिट्यूट करिए, तो t dt, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, क्योंकि हमें मालूम है एलजेब्रा का x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, I इज इक्वल्स टू t की वैल्यू डालेंगे हम साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यस, तो इस तरीके से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 24th। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x dx।
अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, साइन का कॉस होता है। तो अभी हम डिनोमिनेटर को 6 cos x को हम t ले लेंगे। ये सब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमें किसको t लेना है। 6 एज इट इज़ कॉस का डेरिवेटिव साइन x माइनस साइन x प्लस 4 साइन का कॉस x dx dt। चलिए, तो अभी हमें दिख रहा है यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया, नेगेटिव को हम बाद में लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 2 cos x माइनस 3 sin x। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें वैल्यू मिल गई है दिस एक्सप्रेशन, दिस, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये dx ये रहा हमारे पास सेम। तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं और इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन टू। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी टी ओवर 2। तो 2 कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर लिख लिया एंड दिस इज योर टी। तो आपका आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग टी प्लस लॉग मॉड में लिख लीजिए, क्योंकि वी डोंट नो कि टी जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, मॉड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। तो हमारे पास आ गया 6 cos x प्लस 4 sin x। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx है। ओके, तो देखिए आप यहाँ पे आपको ये 10 है, ये cos है, तो थोड़ा सा मिसमैच है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको cos को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो दिस इज योर sec स्क्वायर x dx। अभी आप देख सकते हैं कि हम लेट करें 10, अब 1 माइनस 10 को भी लेट कर सकते हैं, 10 को भी लेट कर सकते हैं। तो मैं अगर 1 माइनस 10 लेट कर लेती हूँ, वो भी गलत नहीं है, t लेट कर लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का माइनस सेक स्क्वायर x dx dt, करेक्ट, क्योंकि t का डेरिवेटिव dt। बट मुझे इसका वैल्यू चाहिए सेक स्क्वायर x dx, इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, करेक्ट। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे i इज इक्वल्स टू माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, i माइनस है तो उसको हम आउटसाइड ले जाएंगे, t को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, -2 हो जाएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, t की वैल्यू -2 प्लस 1, दिस इज योर -1। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, t का वैल्यू देखिए नेगेटिव में आएगा, t की वैल्यू 1/t लिख दीजिए। तो t का वैल्यू हमारा 1 माइनस 10x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। एक्चुअली देखिए -2 प्लस 1 -1, तो t की वैल्यू आपके पास -1 आएगी और इसका मतलब होता है 1/t। तो t का वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 26। में है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x, दिस इज सिंपल। देखिए अभी मैं cos रूट x को अगर मैं t लेट कर लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन रूट x। तो साइन dt में जाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। अगर मैं रूट x को t लेट कर लेती हूँ तो लेट रूट x को हम t लेट कर लेते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x dx dt हो गया, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये पार्ट यहाँ पे भी आ रहा है, करेक्ट। तो इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 टाइम्स dt। तो चलिए i इज इक्वल्स टू cos t इंटू 2 टाइम्स, तो 2 आउटसाइड में लिख लिया मैंने, dt, क्योंकि कांस्टेंट है ना तो हम उसको इंटीग्रेशन के आउटसाइड में लेके जाएंगे।
कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है प्लस सी। चलिए वैल्यू डाल देते हैं, 2 साइन टी की वैल्यू डालेंगे, टी इज़ √x प्लस सी, डन। ठीक है, ये सिंपल है, पर आपका स्टार्टिंग है तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आइडेंटिफाई करना, बाकी प्रैक्टिस से सब आप इंटीग्रेशन सीख सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए प्रैक्टिस चाहिए, जैसे डेरिवेटिव में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आया था, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी आप प्रैक्टिस करिए तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि हमें कब लेट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। ओके, जैसे अगेन सिंपल, मेरे पास दो हैं sin 2x cos 2x। अगर हम cos 2x को t लेट कर लेते हैं तो sin 2x dt में जाएगा, बट ये रूट में है तो रूट में dt में नहीं जा पाएगा, तो मैं इसको लेट कर लूँगी। तो लेट हमने कर लिया sin 2x को t। अभी हमारे पास आ गया cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 dx dt। अभी मुझे cos 2x dx की वैल्यू मिल गई dt अपॉन 2, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया I इज इक्वल्स टू √t इंटू, देखिए ये मेरा ये वाला पार्ट, उसकी जगह पे हम dt अपॉन 2 लिखेंगे। अब 2 कांस्टेंट है तो इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेती हूँ। तो I इज इक्वल्स टू 1/2, t की वैल्यू हाफ है, इंटीग्रेट करेंगे +1, हाफ + 1 3/2, तो 2 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे बाद में। तो आप इसको ऐसे लिखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो t की वैल्यू हो गई 3/2। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, sin 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c, डन। तो आप इसको इस तरीके से लेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। तो इस तरीके से अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स। अगर मैं इसको लेट कर लूँ तो साइन कॉज में चला जाएगा। फिर से हम वही करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है किसको हम टी लेट करें। तो साइन 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का कॉज एक्स dx। अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये dt में चला गया, तो I इज इक्वल्स टू dt ओवर √t। तो I इज इक्वल्स टू t की वैल्यू -½ dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो t की वैल्यू -½ + 1, तो आपको क्या मिलेगा, हाफ प्लस c। अब हाफ की वैल्यू का मतलब हो गया 2 इंटू टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स हाफ, तो हाफ का मतलब रूट प्लस सी, डन। तो इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और। 28 के बाद हम करेंगे 29। 29 क्वेश्चन में I इज इक्वल्स टू cot x log sin x dx है। तो I इज इक्वल्स टू, अभी हम इसमें क्या करेंगे, cot x log sin x है, तो पहले हम इसको या तो कन्वर्ट कर लेते हैं, हाँ इसको लेट कर लेते हैं क्योंकि log का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो अभी हमें ये तो मालूम चलेगा अगर log का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम लेट कर लेंगे log sin x को, ठीक है। क्योंकि log का इंटीग्रेशन नहीं होता तो मेरे पास सिर्फ यही है जो मैं इसको लेट कर सकती हूँ t। तो log का हो गया 1 ओवर sin x, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x dx dt। तो आप देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं cot x dx dt। cos अपॉन साइन को हमने cot x लिख लिया, तो देखिए cot x dx की वैल्यू हम dt से रिप्लेस कर देंगे, तो I इज इक्वल्स टू t dt। अब t का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 प्लस c, तो I इज इक्वल्स टू t है हमारा log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, डन। ओके, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 38 मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है। सेम 1 प्लस कॉज एक्स को आप t लेट करिए, साइन एक्स dt में चलाएगा। 31 इज सेम, 31 एंड 30 इज सेम।
तो मैं 31 कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। I इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एक्चुअली में 30 और 31 सेम है, यहाँ पे स्क्वायर है और उसमें स्क्वायर नहीं है। तो हमें मालूम है कि इस कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो लेट कर लिया हमने 1 प्लस कॉस एक्स को टी। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। तो आपको मिल गया है साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी। तो यहाँ पर हम साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी डालेंगे। तो माइनस डी टी ओवर टी स्क्वायर। तो आई इज इक्वल्स टू माइनस टी की पावर -2 इंटीग्रेट करेंगे डी टी। तो आपको मिल गया माइनस टी की पावर -2 प्लस 1, दिस इज -1 प्लस सी। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और अब आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टी की वैल्यू टी इज़ देखिए नेगेटिव में आएगा -1, तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं टी। तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। डन। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 31 के बाद हम नेक्स्ट में आते हैं 32। 32 इज़ थोड़ा सा ट्रिकी है। 32 दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। चलिए, तो I इज इक्वल्स टू, देखिए इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेती हूँ साइन कॉस में। तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो I इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में साइन एक्स है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव होता है ना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो आपके पास आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, क्रिएट करनी है। अब मुझे यहाँ पे ये चीज़ लाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। चलिए, I इज इक्वल्स टू 1/2। साइन आपके पास 2 टाइम्स है तो मैंने साइन एक्स लिखा प्लस कॉस एक्स लिखा, फिर माइनस कॉस एक्स लिख दिया कि मुझे कॉस में इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने प्लस कॉस माइनस कॉस का मतलब 0, और 2 टाइम्स है ना, तो एक साइन मैंने यहाँ लिख दिया, एक साइन मैंने लास्ट में लिख दिया। ओके, क्योंकि मेरे पास 2 साइन थे, तो एक साइन ये रहा, एक साइन ये रहा, और ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स। क्योंकि ये 0 हो गया तो 0 आप ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा। 2 साइन एक्स का मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे साइन एक्स था तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो 2 साइन एक्स हो गए। तो एक साइन एक्स मैंने यहाँ लिखा है, एक साइन एक्स मैंने यहाँ लिख दिया है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पर मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर हमने प्लस कॉस माइनस कॉस किया क्योंकि मुझे कॉस को इंट्रोड्यूस करना है। तो प्लस कॉस माइनस कॉस। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। तो ज़रा देखिए 1/2 को मैंने आउटसाइड ही लिखा है, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका एक ग्रुप बना लेंगे। ओके, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये एक सेपरेट करते हैं। अब 1/2 को इस ग्रुप से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अच्छा, ये माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, जिससे मेरा साइन मुझे नेगेटिव में चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास आ गया अभी कॉस पॉजिटिव माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज़ 1, और यहाँ पे ये इसका डेरिवेटिव है। तो मैं यहीं पे साइड में करके दिखा रही हूँ आपको। तो I इज इक्वल्स टू 1/2 dx माइनस 1/2। अब ये डिनोमिनेटर को हमने लेट कर लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t। तो साइन का आ गया आपका कॉस एक्स एंड कॉस का साइन एक्स, dx
dt। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास था cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। तो अभी हमारे पास आ गया है i इज इक्वल्स टू 1/2 dx का डेरिवेटिव x 1/2 डिनोमिनेटर t में गया और ये आपका dt में चला गया dx, यहाँ पे मैं dx भी लिख देती हूँ, तो dt में गया। अब आप इसको कर सकते हैं 1/2 x माइनस 1/2 log t, ओके, प्लस, तो i इज इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 1/2 log साइन x प्लस cos x, डन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। अब देखिए मैंने इसको दो सेपरेट कर लिया, ये मेरा डेरिवेटिव पार्ट था तो मैंने माइनस कॉमन लिया तब वो उसका डेरिवेटिव बना है। ठीक है, और ये सेम था इसलिए इनको कैंसिल करके सेम हो गया, तो ये दो पार्ट्स में मैंने ग्रुप बना दिए। ओके, तो यहाँ पर आ गया dx और ये आपका इसका डेरिवेटिव है, तो मैंने दिखाया, लेट कर लिया हमने डिनोमिनेटर को t, न्यूमरेटर आपका dt में चला गया। अब हमारा सिंपल हो गया, log t, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 33 इज सेम लाइक 32, तो मैं 32 भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रहता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए 33 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x। दिस इज सेम क्वेश्चन है, सेम है, बट वो कॉट था, यहाँ पे 10 हो गया है, तो आप घबराइएगा नहीं, इसको हम चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स dx। तो i इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में cos x आ जाएगा और यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स, अगेन सेम। तो हमने इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें दो ग्रुप्स बनाने हैं ना, तो हमें cos भी 2 चाहिए dx, तो हमारा इस तरीके से आ गया। अभी आप देखेंगे i इज इक्वल्स टू 1/2, मैं फिर से यहाँ पे रफ में करके दिखा रही हूँ आपको, cos x माइनस साइन x का डेरिवेटिव अगर मैं करूँगी तो हमें क्या चाहिए, साइन x माइनस माइनस cos x, ये चाहिए ना। तो अभी हम इधर क्या करेंगे, cos x प्लस साइन x, इसको माइनस करती हूँ पहले, माइनस एंड देन प्लस साइन x, ओके, इसको मैं रख कर दिया है, एंड प्लस cos x। तो आप देख रहे हैं मैंने cos x लास्ट में लिखा है, एंड माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि cos x माइनस साइन x चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले एक ग्रुप ये हो गया हमारा और एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, तो cos x माइनस साइन x dx। अब i इज इक्वल्स टू 1/2 सेपरेट करेंगे, cos x माइनस साइन x ओवर cos x माइनस साइन x dx, ये एक पार्ट हो गया, प्लस 1/2 साइन x प्लस cos x ओवर cos x माइनस साइन x dx। चलिए, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया i इज इक्वल्स टू 1/2 dx प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमने इसको साइन x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x dx। अब हम लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर को, cos x माइनस साइन x को हमने d लेट कर लिया, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, साइन का cos x dx dt, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो साइन x प्लस cos x dx dt। तो देखिए ये आपका dt में जाएगा, हम इंस्टेड ऑफ दिस इसकी जगह पर हम माइनस dt पुट करेंगे, ये माइनस डिनोमिनेटर में गया। ठीक है, तो अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, i इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1/2 t माइनस dt। देखिए मैंने ऊपर न्यूमरेटर की जगह पर हमने पुट कर दिया माइनस dt, क्योंकि सेम वैल्यू था। तो चलिए अब आगे देखते हैं, डन। i इज इक्वल्स टू 1/2 x
प्लस 1/2, नेगेटिव साइन आउटसाइड में, ये नेगेटिव है, माइनस log t। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1/2 log cos x माइनस sin x प्लस c। इस तरीके से आप, थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो आप समझ लीजिए, log t की बस जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, cos x माइनस sin x प्लस से, डन। ओके, बोथ क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट। तो आप जब इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को मिस ना करें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। I इज इक्वल्स टू रूट 10x ओवर sin x इंटू कॉस x। चलिए इसको हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास क्या है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम कन्वर्ट कर लें, इस इक्वेशन में भी आप स्टार लगा लीजिए, जिसमें क्योंकि इधर भी एक क्रैमिंग स्टेप है जो आपको याद रखना है, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मैंने इसको कॉस से मल्टीप्लाई एंड कॉस से डिवाइड किया, करेक्ट। तो आप देख रहे हैं ये मैंने कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड किया, तो ये बोथ साइन अपॉन कॉस, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, यस 10x, ठीक है, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कॉस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ना, हाँ dx। मैंने फिर से बता रही हूँ, या तो आप यहाँ पे इसको कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड करेंगे, दिस इज मल्टीप्लाई डिवाइड, पर मैं नीचे इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि कॉस से कॉस कैंसिल होगा, दैट मीन्स 1। बट अगर ये कॉस मेरा इसके संग हेल्प करेगा, साइन अपॉन कॉस बनाकर 10, और ये कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये रूट 10 है, ये रूट 10 है और ये 10 है, तो दोनों सेम बेस है, पावर इसकी हाफ है और इसकी 1 है, तो हमारे पास आ गया हाफ पावर माइनस यहाँ पर आ गया 1 पावर, तो 10 की पावर आपके पास आ जाएगा रूट x। कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, रूट 10x था हमारे पास और मेरे पास साइन x था और कॉस x था, करेक्ट। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया कॉस x से और कॉस x से डिवाइड, तो ये तो बन गया कॉस स्क्वायर x, और ये डिनोमिनेटर में आकर आपका क्या बन जाएगा 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, तो उसको हम न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स ले सकते हैं, करेक्ट। अब इसकी पावर है हाफ और इसकी पावर है 1, तो 1 और ये हाफ 1, तो 1 माइनस हाफ, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। अब हमारे पास आप लेट करिए, लेट 10 को हमने t लेट कर लिया, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा आपका। तो आपके पास क्या आ गया है क्वेश्चन में, I इज इक्वल्स टू रूट टी डी टी, तो I इज इक्वल्स टू टी की पावर माइनस हाफ डी टी, तो I इज इक्वल्स टू टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, इट मीन्स हाफ प्लस 1 प्लस सी, सॉरी, तो I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टी की पावर रूट में, तो यानी कि टी की वैल्यू क्या 10x, वो भी रूट में प्लस 10। यस, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 सेम है, तो आई एम डूइंग ओनली 36, 35 आप लोग खुद सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अभी हम 36 कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसको इसके नीचे लिखेंगे, ओके। तो अभी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, x अपॉन एक्स 1, 1 अपॉन एक्स 1 ओवर x, ये हमारा a, और यहाँ पर x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, डन। अब हम देख रहे हैं कि log x का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हम इसी को t लेट करेंगे,
तो लेट कर लेंगे x प्लस लॉग x को हमने t लेट कर लिया। x का डेरिवेटिव 1, लॉग x का 1 ओवर x dx dt। तो आप देख रहे हैं ये पार्ट और dx ये मिलकर हमारा dt बना रहा है। तो दिस इज टी स्क्वायर इंटू डी टी। डन। t की पावर क्यूब 3 प्लस c। अब आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t की वैल्यू है x प्लस लॉग x का क्यूब प्लस c डिवाइडेड बाई 3। डन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। और मैंने आपको पहले बताया लॉग का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें मालूम है कि इसी पार्ट को मैं टी ले सकती हूँ। तो हमने इसको टी लेट किया। डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे से आता है डेरिवेटिव करिए और देखिए आपका dx वाला पार्ट dt में चला जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। 37 में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे इसको ही लेट करना है, क्योंकि साइन थीटा के अंदर कुछ अजीब सा वैल्यू है। तो हम उसको लेट कर लेंगे 10 इनवर्स x की पावर 4t। जब मैं 10 इनवर्स का फॉर्मूला लिखूंगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे थीटा क्या है x4, तो इसका स्क्वायर इंटू डी सॉरी x की पावर 4 का भी डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब इंटू डी एक्स। चेन रूल। हाँ, तो अभी हमारे पास आ गया 4x की पावर क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स डी टी। तो आप देख रहे हैं x की पावर क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 8 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 4। तो आपकी ये वैल्यू अगर जहाँ पे मैं सर्कल लगा रही हूँ ये और ये डी एक्स ये डी टी में जा रहा है, तो हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 1/4 साइन इन टी डी टी। अब आपको पता है i इज इक्वल्स टू 1/4 साइन कॉस टी होता है प्लस सी माइनस कॉस सी। तो i इज इक्वल्स टू माइनस कॉस टी की वैल्यू डालेंगे 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी डिवाइडेड बाय 1/4। डन। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, जो चॉइस में है A B C ऑप्शन है आपके, पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी ऑप्शंस पता चलेंगे हमें। 38 i इज इक्वल्स टू 10 की पावर x 9 10x log e बेस 10 ओवर dx। चलिए अभी तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये सब अजीब सी वैल्यूज़ हैं, तो मैं इसको ही लेट कर लूँ। तो 10 की पावर 10 x की पावर 9 लॉग ये 10x इंटू लॉग 10 होता है dx। इसका बेस e सेम चीज़ है। हाँ, dt। तो आपको दिख रहा है ये पूरा dt में चला गया। तो i इज इक्वल्स टू dt ओवर t। तो i इज इक्वल्स टू लॉग t और t की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू हम डायरेक्टली डाल रहे हैं, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस c। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है log x टू द पावर 10। ऑप्शन है आपके पास, आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 39। दिस इज़ वेरी सिंपल, डेरिवेटिव था, टी लेट करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका 39 7.2 का लास्ट क्वेश्चन। i इज इक्वल्स टू, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, इसको सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप न्यूमरेटर में कुछ है नहीं, तो हम न्यूमरेटर में 1 है, तो 1 को वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बस आपको ये ध्यान रखना है। और अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको भी हम सेपरेट करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स।
कैंसिल, तो 1/cos आपका sec² dx, 1/sin cos sec² dx। डन। I इज इक्वल्स टू 10, हमें मालूम है ये 10 का है, और ये माइनस कॉट का, जितने भी सी आते हैं उनके संग माइनस का साइन आता है, प्लस। डन। तो इसका ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी, आंसर इज बी। डन। तो होप 7.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे दीजिए लिखकर, एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।